ऐसा हमने क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, इसको ऐसे ऐसे उड़ा दोगे, खत्म कहानी हो जाएगा इसका। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब आयु संबंधी प्रश्न आपके, ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी, 2 वर्ष बाद पति और पत्नी उनके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष हो गई, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, वर्तमान आयु। तो देखिए, एक हस्बैंड है और उसकी एक वाइफ है, तो ये बात हो रही है 3 वर्ष पहले की। क्या हो रहा है? 3 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो 3 वर्ष पहले हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु है वो कितना है? 39 है। 39 का मतलब 39 में 2 का गुणा कर देंगे सर, तो जैसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 78 आ जाएगा। लेकिन 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितने होंगे सर? 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा। अरे जब उम्र बढ़ती है तो हस्बैंड के साथ वाइफ भी बढ़ती है ना, ये तो सभी को पता है भाई साहब। इसका मतलब कि 6 बरस और जोड़ देंगे इसमें, तो 78 छः कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई इनकी? 84 वर्ष हो गई। समझ में आया ना? औसत का मतलब होता है सर बट्टे में 2, इसलिए 2 को डायरेक्ट निकाल दिए हैं, योग इसका निकलता है गुणा कराने पर। औसत पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक हस्बैंड है और उसकी एक वाइफ है और उसका एक बच्चा है, बच्चा मतलब सन, और इसका जो औसत है ना, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा होगा, और वो दिया है कितना? 34। 34 दिया है, देख लीजिए भाई साहब, 34 दिया है क्या? ठीक है, ये दिया है 34 वर्ष। तो 3 है तो इसका योग निकालेंगे तो 3 से गुणा, तो तितली का 9 और ये कितना हो जाएगा? 10, 102। इतना समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा, 102। लेकिन ये कितना वर्ष पहले है भाई साहब? 2 वर्ष ये बाद है सर। अरे 2 बरस बाद है, तो 2 बरस बाद हमको निकालना है क्या? नहीं, हमको तो वर्तमान में निकालना है। तो 2 बरस घटाना पड़ेगा, कितना में से सर? 2 बरस इसमें से, 2 बरस इसमें से, 2 बरस इसमें से, अरे तीनों तो कम होंगे ना। तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 इसमें से कम हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा सर? ये 96 आ जाएगा। 96 आएगा, 12 में से 6 हो जाएगा 6, 96 आएगा। अब पूछ रहे हैं बताइए बच्चे की वर्तमान आयु कितना है? तो सर हस्बैंड और वाइफ को अगर हटा दे, यानी कि घटा दे इसमें से इसको, तो बचेगा कौन सा? सन ही बचेगा ना। यानी कि 84 और 96 का अंतर ले लीजिए, कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। तो ये 12 वर्ष क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बोला था, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम पे खत्म हो जाएगा तुरंत। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है। देखिए, एक जेएसएम मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना कि 29 लोगों की औसत आयु कितना है? 26 वर्ष है। कितना वर्ष है? 26 वर्ष है। औसत आयु 26 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है, तो जैसे एक शिक्षक शामिल होता है तो कितने हो जाते हैं? अब 30 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 30। तो वो बोल रहा है ना कि शामिल कर लिया जाता है, तो कक्षा की औसत आयु 26.4% बढ़ जाती है, यानी कि 26.4 क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। इतना वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि 29 लोगों की औसत आयु जो है वो कितना वर्ष है? 26 वर्ष है। और जैसे ही एक शिक्षक इसमें आ रहा है, शामिल हो रहा है, तो वो जो आ रहा है कितना लेकर आ रहा है? 26.4 लेकर आ रहा है। तो 26 तो रहेगा, प्लस कितना ज़्यादा ले रहा है? 0.4 ज़्यादा ले रहा है। और 0.4 कितना पर ले रहा है सर? 30 पर ले रहा है। कितना पर ले रहा है? 30 पर ले रहा है। अरे 30 पर ले रहा है ना, तो कितना हो जाएगा सर? इसको जोड़ दीजिए, तो 26 रहेगा ये, और 0.4 अधिक लेकर आ रहा है, तो जोड़ देंगे तो 3 चौके 12, यानी कि 12 और जुड़ जाएगा। तो 26 और 12 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 26 और 12 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो जो शिक्षक की आयु होगी ना, वो 38 वर्ष होगी। कितना वर्ष होगी भाई साहब? शिक्षक की आयु 38 वर्ष होगी। ऐसे हल करते हैं इसको। समझ में आया क्या? बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। ये लग रहा है कि 10 सेकंड का है सर, 10 से 15 सेकंड, कहानी खत्म इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। पिता की आयु 50 वर्ष, माँ की आयु 46 वर्ष, पुत्र की आयु 20 वर्ष, परिवार के इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। सर 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और चारों का औसत कितना दिया है सर? चारों का औसत दिया है 32 वर्ष, ठीक है। 4 का औसत 32 वर्ष दिया। एक की 50, 46 और 20, एक है 50 का, एक है 46 का और एक है 20 का। ये इसका औसत आयु दिया है, 20 वर्ष है। 50, 46 और 20, परिवार के इकलौते पुत्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो परिवार के इकलौते आयु की औसत ज्ञात करना है आपको, तो ज्ञात कीजिए।
तो 4 तो ये हो गए, इन चारों सदस्यों का औसत पिता, और 4 ये हो गए और 3 ये आपके हो गए, 4 और 3 ये हो गए, 7 हो गए। ठीक है, कितना हो गया भाई साहब? 7 हो गए। अब 32 तो सबका रहना चाहिए, ये 32 से कितना ज़्यादा है? तो आप देखेंगे ये 32 से सर कितना ज़्यादा है, देख लीजिए इसका 32 से कितना ज़्यादा है, तो 32 8 40 10 50 यानी 18 ज़्यादा है सर, ये 18 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? तो 32 घटा देंगे तो ये जो है आपका 4 और 1 14 ज़्यादा है, और इसको घटाएंगे तो 32 से कितना कम है? माइनस का 12 कम है, इतना ही कम है। जैसे ही इसमें इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 12 जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस का 2। अब प्लस का 2 आकर किस में जुड़ेगा सर? इस 18 में। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है भाई साहब, 20 में से 32 घटा दीजिए। अरे 20 में से 32 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कितना बचा? आप कहेंगे सर 12 बचा। काम तो हो गया आपका, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर टाइम्स हम क्या करेंगे? तो 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिवार के इकलौते पुत्र की आयु कितना वर्ष होगी? 12 वर्ष होगी। कितना वर्ष होगी? 12 वर्ष। समझ में आया क्या? नहीं तो वो तरीका नहीं चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी कर सकते हैं आप 4 का 32 में गुणा कीजिए, गुणा करेंगे कुल आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है ना, तो इनका औसत निकाल लीजिए पूरा, फिर 7 से भाग कीजिए, तब आएगा आपका। फिर उधर ताम झाम क्या करेंगे? ऐसी शॉर्टकट में ख़त्म कहानी इसकी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले को सॉल्व कीजिए। अगला है कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए आयु भी दिया है लेकिन औसत शामिल किया है इसमें। ठीक है, तो 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है सर, 24 को छात्र हैं, इनकी औसत आयु जो है 15 वर्ष है। ठीक है, जब एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। कितना हो जाती है सर? जब 1 को शामिल किया जाता है यानी 25 हो जाते हैं, 25 को शामिल किया जा रहा है तो 1 की वृद्धि हो जा रही है। अब इसका कितना हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? अब देखिए जो 1 वर्ष लेकर आया है भाई साहब, 1 वर्ष जो आया है ना अधिक, कितना वर्ष आया? 1 वर्ष आया अधिक। तो 1 वर्ष जो अधिक आया है वो 15 पे तो अधिक आएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 15 पे अधिक आएगा सर, 15 गुणे 1 हो जाएगा, तो 15 तो ये हो जाएगा औसत, 15 तो ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। यही तो आपका औसत होगा इसमें, यही आपका औसत होगा। तरीका इसका ये भी होता है कि 24 में इसके पहले वाले में 1 जोड़ दीजिए, 25 और 25 में सॉरी 25 है, नहीं ठीक है, ये वाला हटाइए, ये वाला हटाइए, इसको 24 है। ठीक है, 24 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो आपका कितना हो जाएगा? 40 वर्ष होगा। ये तो तरीका है, लेकिन तरीका एक ये भी है कि 24 में 15 का गुणा कराइए, तो 24 में 15 का गुणा जाइए, 15 चौके 60 का 0 बचा 6, 15 दूना का 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 360। 25 का गुणा करिए, 16 25 80 का 0, 16 दूना 32 60 40, 400, तो 400 से 360 हो गया। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर यहाँ से घटा दीजिए, 400 में से 360 घटाएंगे 40 उसका, यानी कि जो आने वाला है वो कितना होगा? 40 होगा। ये भी तरीका है, तो दोनों तरीका आपका बेस्ट है, जो जिससे आपकी मर्जी निकाल लीजिए उसमें। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी कि जो एवरेज था ना वो तो एवरेज रहेगा भाई साहब, जो 1 बढ़ा है वो किस पे बढ़ेगा? 25 से पर बढ़ेगा, तो इसीलिए 25 गुणे 1 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी किए थे, ये जेएसएम मेथड होता है, इसको जेएसएम मेथड हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा आसानी से हल हो जाता है। अगला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 आपका 5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है, सर ए की वर्तमान आयु यानी कि ए है बी है, इसकी वर्तमान आयु 33 दिया है, तो बताइए इसका कितने गुना है? सर 11 गुना है। तो ये भी कितने गुना होगा? अरे 11 गुना होगा, 11 5 55 हो जाएगा। पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बोल रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 7:3 है। ये वर्तमान है। ठीक है, प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट हम लोग बोलते हैं, वर्तमान है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान दीजिए। क्या इन दोनों का अंतर समान है? यहाँ पे 3 और 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 और 1 का अंतर है। तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 से इसमें गुणा करा दीजिए। तो 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए 7 और 8 का अंतर, 3 और 4 का अंतर 1 के है।
और ये 1 बराबर किसका हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। तो 1 बराबर 7 के हैं, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा सर, 49 का हो जाएगा। और 7 3 बराबर कितना हो जाएगा सर, 21 का हो जाएगा। तो एक 49 होगा और एक 21 होगा। ठीक है, एक 49 होगा और एक क्या होगा, 21 होगा। इतना तक कहानी खत्म हो गया। एक का 49 वर्ष है और एक का 21 वर्ष है। इसने बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो जाए। अब कितने वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद इसका अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन के द्वारा चेक करेंगे। तो 49/21 है। ठीक है, क्या 28 अगर इसमें से घटाएंगे और इसमें से 28 घटाएंगे तो ये हो सकता है, नहीं, पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 42 सर, 42 अगर घटाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 42 अगर घटाते हैं, इसमें जोड़ने के लिए बात कर रहा है ना कि अब कितने वर्ष बाद ए और बी की औसत आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी कि इसमें जोड़ना है। तो जैसे कि आप 42 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए, तो 2 9 11 का 1 और 4 4 8 1 9 91 अब बटा 2 1 3 और 4 2 6 63। तो 13 7 91 और नहीं कटेगा सर, 7 से ये 13 बार में कटेगा, 7 से 9 बार में, 13/9। हमको 13/9 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 3/2 चाहिए। कितना चाहिए, 3/2 चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। दूसरा देखेंगे, 42 वर्ष। क्या 42 जोड़ेंगे तो देखिए 9 2 11 का 1 और इसमें जोड़ेंगे तो 3, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 49 भी जोड़ेंगे तो 9 9 18 का 8 और 4 4 8 1 9 98 और 49 इसमें जोड़ेंगे तो 50 20 70, ये भी नहीं बनेगा। अब बनेगा कौन सर, 35 वाला बन जाएगा। और नहीं, अगर उस तरह समझ में नहीं आ रहा तो देखिए 35 आप जोड़िए इसमें और इसमें भी 35 जोड़िए। देखिए क्या 2:3 बन रहा है आपका, 3:2। तो 5 9 14 का 4, 3 4 7 और 1 8 बटे 5 और 1 6, 3 और 2 5 56। तो ये देखिए, अगर बात किया जाए तो 12 सते 14, 14 छक 84। ठीक है, 14 छक 84 या 14 चौके 56, 2 3 6 2 दूना के 4 सर, 3:2 हमारा बन गया, कहानी खत्म। अगर नहीं चाहते ऑप्शन से हल करना तो क्या करेंगे, ऑप्शन से अगर नहीं चाहते भैया तो इसमें भी x का गुणा करा दीजिए, x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए, बराबर 3 बटा किसी कर दीजिए 2 का, कहानी खत्म। 2 और x और 3 और x कितना हो जाएगा सर, एक ही होगा। 2 में 49 का गुणा कीजिए, 50, 2 5 10 100 98 हो जाएगा। और 98 21 का 3 में, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6। सर यही मेथड ठीक है यार। देखिए ये तो आसान है, 35 फटाक दिया गया तुरंत है। फिर ऑप्शन की क्या ज़रूरत है, जब छोटे छोटे अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़े होते तो ऑप्शन देखते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे। तो ये तरीका तो मुझे अच्छा लगा भाई साहब, इसी से हल कीजिएगा, आसानी रहेगा। अगला देखिए, अगला है 9 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 लड़कियां हैं, इनकी औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 11 लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष है। 11 है, इनकी औसत आयु कितना है, 26 वर्ष। ठीक है, इन सभी लड़के और लड़कियों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। एक साथ औसत आयु ज्ञात करना है तो आपको ध्यान रखना है सर, एक साथ निकालना है। तो एक साथ निकालने के लिए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे सर, 16 तो रहेगा प्लस, अब 26 है तो 16 से कितना ज़्यादा है आपका, आप कहेंगे सर 16 से अगर बात किया जाए तो ये 10 ज़्यादा है। और 10 कितने पे ज़्यादा है सर, 11 पे। और टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 11 पे ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 11 पे, तो 11 दाह में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 बराबर किसको हो जाएगा, तो 110 बराबर इसको अगर x मान लेते तो 20x, यानी 20 से भाग करना होगा। तो 20 से भाग कीजिए, 2 से 5 बार में 5.5 आ जाएगा, सॉरी 2 5 10, हाँ 5.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो पहले 16 तो एवरेज था ही, फिर जो है 5.5 बढ़ा, कितने में बढ़ा, 11 लोगों में बढ़ा इतना, तो फिर इतना क्या होगा इसमें जुड़ेगा सर। तो 16 में 5.5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 21.5, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर ये तो समझ में उतना नहीं आया है, तो देखिए जीएसएम मेथड होता है, और इस जीएसएम मेथड के द्वारा जो है ना हम बहुत आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, 21.5 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और नहीं, दूसरा तरीका है कि भाई 16 में 19 का गुणा कराओ, 11 में 26 का गुणा कराओ, फिर से दोनों को क्या करो, जोड़ो, और जोड़कर 11 से भाग करो, यही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है भाई साहब। जेएसएम मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। जेएसएम का मतलब होता है कि जो जूनियर वैल्यू होती है, जो छोटा वैल्यू होता है उसी को लिया जाता है एवरेज में, और जितना ज़्यादा होता है उसमें उतना से गुणा कराते हैं और इसको x मान लेते हैं, तो इसका एवरेज 20x हो जाएगा, पूरा योग 20x हो जाएगा। अब भाग कर देंगे, जितना आया उतना भाग करते, काम खत्म, ला कर जोड़ दीजिए, अधिक हो रहा है तो जोड़ते हैं, कम होता है तो घटाते हैं इसमें से। ठीक है, जैसा मेथड यही होता है।
ये क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3/4 गुनी थी। तो जो श्याम की आयु थी ना, वो राम की आयु की कितना गुनी थी? 3/4 गुनी थी। मतलब ये 4 था तो राम कितने का था? 3 का था। ठीक है, 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले है। ठीक है, पहले। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु की 5/6 गुनी होगी। राम की आयु की 5/6, यानी कि ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये कितना है? 4 वर्ष बाद है, 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए श्याम की वर्तमान आयु, सर इनका अंतर सेम है, 4 2 6 3 2 5। बहुत बढ़िया, सेम है, तब तो मज़ा आ गया। सर इनका अंतर 2 का है, 2 बराबर किसको होगा? देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद दोनों जुड़ते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। कितने गुना है? 4 गुना है। तो श्याम की वर्तमान आयु 16 वर्ष और राम की वर्तमान आयु सर 4 से ही गुणा करेंगे 12 वर्ष। किसका पूछा है आपसे? पूछा है श्याम की वर्तमान आयु। श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी। और 16 वर्ष किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल, बहुत आसान था। अंतर समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बताए थे ना? हाँ सर, पीछे आपने बताए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संगठन के 30 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 कर्मचारियों की औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है। ठीक है, यदि 41 वर्ष की औसत आयु वाले 2 नए कर्मचारी संगठन में शामिल हो जाते हैं। 2 नए कर्मचारी 41 वर्ष के शामिल हो रहे हैं। कितने शामिल हो रहे हैं? 41 वर्ष की औसत आयु वाले 2 नए कर्मचारी संगठन में शामिल हो जाते हैं। तो संगठन के सभी कर्मचारियों की नई औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 2 हो रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो कितना हो गए टोटल? सर 32 हो गए। कितना हो गए? 32 हो गए। अब 25 तो रहेगा, क्लियर है, 25 तो रहेगा ही रहेगा। अब 41 2 लोगों पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है सर? तो 25 घटा दीजिए, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 16। 16 बढ़ा है कितने पे? 32 पे। अरे 16 बढ़ा है कितने पे? 32 पे। तो ये इसको मान लीजिए x, तो 32 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा? 32x और बराबर कितना बढ़ा? तो 16 दूना के 32। सर 32 के बढ़ा। अरे x बराबर कितना हो जाएगा? 32/32। कितना बढ़ा भाई साहब? 1 बरस बढ़ा। अरे औसत में कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। लो 25 में 1 जोड़ दो। प्यारा सा आंसर। JSM मेथड इज द बेस्ट मेथड इन दिस क्वेश्चंस। एवरेज टॉपिक, एवरेज का जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है JSM मेथड होता है। बहुत तेजी से आंसर आता है। देखिए 26 वर्ष आ गया आपका। कितना देर लगा? 10 सेकंड का सवाल है भाई साहब। चलिए अगला देखिए। 3 लड़के की औसत आयु 24 वर्ष है, तो एक लड़की का कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है, 72 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात 7 8 9 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है? सबसे बड़ी लड़की कौन है? 7 8 9। सर 9 से कटने वाला तो चाहिए, 9 से कटने वाला एक ही विकल्प है। अरे 27, ऑप्शन नंबर बी खत्म। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि बच्चों वाला जोड़ो, 8 9 17, 17 3 20 और 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 की वैल्यू दिया है आपको। सर 9 की वैल्यू निकालना है तो 9 से गुणा कर दो। 24 दिया 72, 9 3 27। कितना सिंपल, इतना सिंपल कोई क्वेश्चन पूछता है यार, लेकिन पूछ दिया है आपका एग्जाम में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला है, एक पिता उसके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा? अरे पिता और पुत्र है, एक पिता है और एक पुत्र है। कितना औसत आयु है भाई साहब? 24 वर्ष। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा? अरे 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगा? तो औसत आयु पूछा है तो फिर काहे के निकालेंगे ये? 6 वर्ष बाद मतलब कि अगर बात करें तो सर 6 वर्ष उसमें भी जुड़ेगा और 6 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा। दोनों में 6 वर्ष जुड़ेंगे ना। अरे दोनों में कितने जुड़ेंगे? 6 वर्ष जुड़ेंगे। तो जब दोनों में 6 वर्ष जुड़ेंगे तो पूछा क्या है आपसे कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? तो 12 तो होगा। 6 बढ़ेगा तो 12 होगा और उनका औसत निकालेंगे तो 6 होगा, यानी कि 6 बरस और इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 24 6 कितना हो जाएगा? 30। खत्म कहानी भाई साहब। तो ये हो गए आयु पे आधारित क्वेश्चन। एक और बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसका 30 वर्ष होगा। अरे 12 आपने क्यों नहीं जोड़ा? अरे सर औसत निकलना है ना, 2 लोगों के बीच में बांटना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, इसीलिए 6 हमने जोड़ा, 12 नहीं जोड़ा। नहीं तो 12 जोड़कर भी 36 ऑप्शन दिया था आपको उसमें।
समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है कि एक कक्षा के 8 लड़कियों की औसत आयु y वर्ष है। 8 लड़कियां हैं भाई साहब, इनकी औसत आयु y है, तो बताइए 8 लड़कियों का योग कितना हो जाएगा? आप करेंगे सर 8y हो जाएगा, हो जाएगा 8y, बिल्कुल। y वर्ष है, y + 3, देखिए y + 3, y + 6, y - 6 है, फिर प्लस y + 15, y + 15, फिर प्लस y + 8, y + 6, y + 8, y + 6, कितने हो गए? 8 तो ये थे और 5 ये हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 लोग ये हैं, यानी कि 5 इसमें हो जाएगा। निकाल दीजिए, कहानी खत्म। तो देखिए सर इसमें 8y था, 8y भी है ना, तो 8y इसका भी योग निकालना है, 8y का पूरा का औसत निकाल दीजिए, कहानी खत्म। 8 1 9, 9 1 10, 1 11, 1 12 और 1 13, तो सर 13y प्लस अंक वाला जोड़िए 3, 3 से 6 हो जाएगा 3 माइनस का 3, 12, 12 8 20, 20 6 कितना हो जाएगा 26/13, कितना हो जाएगा भाई साहब? 13 कॉमन ले लो, अरे y प्लस कितना हो जाएगा 2/13, 13 से 13 क्या हो जाएगा खत्म, आंसर क्या आ गया y + 2, यानी कि y + 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म एवरेज की, बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले। ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से आपने आई वाले पे क्वेश्चन को हल किया है, मुझे आशा है समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।